नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें ढेरों नायाब सौगातें दी हैं जिनको घास पात, पेड़ पौधे और आदि वन संपदा के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों, इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह जड़ी बूटी शुभ्रा, यानी कि त्योहारों आदि पर भी मंगलकारी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे घर आंगन को सजाया जाता है। दोस्तों, और रावण ने भी अपने वाटिका में इस जो बूटी के नाम से इस वाटिका का नाम रखा था, जिसका नाम है अशोक वाटिका। और उसमें जो पेड़ थे वो अशोक के जो पेड़ थे उन्हीं के नीचे ही माता सीता विराजमान रही हैं, बैठी रही हैं। दोस्तों, आज हम अशोक के पेड़ के बारे में वो नायाब जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, नारी सौंदर्य स्वास्थ्य की रक्षा करने में यह बूटी बेहद नायाब है। नारी के जो समस्त रोग हैं उन रोगों को दूर करने में इस जड़ी बूटी का कोई तोड़ नहीं है। यह बहुत कीमती बेहद ही नायाब औषधि है, जिसको अशोक और जेनेशिया अशोका, शुभ्रा, मंगलकारिणी आदि नामों से, हिमपुष्पा आदि नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अशोक के बारे में। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जिसे शुभ मुहूर्ता, गंध पुष्पी, आंगन प्रिया, रक्त पल्लव, मद समगंधी, ताम्र पल्लव, मधु पुष्प, हेम पुष्पा, स्त्री प्रिया, अशोक, जेनेशिया अशोका और सीता अशोका आदि नामों से पुकारा जाता है। यह स्त्री रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। इसी कारण इस बूटी को सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त किया जाता है और यह सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों को अपना नाम देती है, यानी कि अशोक के नाम से ही उन औषधि बूटियों को जाना जाता है। यह वृक्ष मोहक, सदा हरा भरा रहने के कारण घर आंगन की खूब शोभा बढ़ाता है। लेकिन यह पूर्वी बंगाल, हिमाचल, दक्षिण भारत के मालाबार, कोंकण, कुमायूं में खूब पाया जाता है। इसका पेड़ सीधा चलता है जो 15 से 25 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसको देखने से ऐसा लगता है मानो खूब हरी भरी घनी पत्तियों ने किसी कीमती चीज को ढका हुआ है, यानी इतनी घनी पत्तियां इस पर होती हैं। इसके पत्र 3 से 10 इंच तक लंबे, खूब गहरे, हरे, नोकदार होते हैं, जो कोमल अवस्था में श्वेताभ, रक्तवर्ण के तथा बाद में हरे रंग के हो जाते हैं। इसके पत्र साधारण वृंत के दोनों तरफ 5-6 के जोड़ों में लगे रहते हैं। इसके पुष्प बसंत ऋतु में आते हैं, जो गुच्छों में लगे होते हैं, जो हल्के नारंगी रंग के होते हैं, बाद में रक्तवर्ण के हो जाते हैं। इनमें से मंदयुक्त मोहक सुगंध आती है। इसके पुष्पों से टहनियां लदी रहती हैं। ऐसा लगता है मानो हरे पत्रों से रक्तवर्ण के मोहक पुष्पों की जो टोलियां हैं वो झांक रही हों। इसकी फलियां 3 से 10-11 इंच तक लंबी हो जाती हैं और 1 से 2 इंच तक चौड़ी होती हैं, जो सिरस की फलियों जैसी दिखती हैं। फलियों में 8-10 लंबे चपटे कुछ लाल वर्ण के बीज होते हैं। इसके तने की छाल चिकनी व मटियाले रंग की होती है तथा तने गोल व सीधे रहकर बढ़ते रहते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुण, धर्मों, लाभ, मात्रा के बारे में। इसका रस तिक्त, कसाय, गुण, लघु व रुक्ष होते हैं। यह शीतवीर्य औषधि होती है और कफ पित्त का शमन करती है। यही नहीं, यह नायाब औषधि सैकड़ों मर्जों की विख्यात औषधि है। यह महिलाओं की तो समस्त रोगों को दूर करने वाली स्वास्थ्य रक्षक, सुंदरता वर्धक औषधि बूटी मानी जाती है। यह महीने का अधिक आना, खुल कर न आना, कम आना
या मासिक धर्म का शूल पीड़ा के साथ आना आदि गर्भाशय संबंधी रोगों की जो उनको दूर करने वाली एक अमृत के समान औषधि बूटी है। कहते हैं जहाँ इस बूटी औषधि का प्रयोग होता है वहाँ स्त्रियों की काया सोने से कम नहीं होती और बल व क्रांति भी खूब होती है। यही नहीं, अतिसार, कृमि रोगों, गर्मी का बढ़ना, शरीर में जलन होना, सूजन आना, रक्तपित्त, मूत्र की जलन व मूत्र का बूंद बूंद आना, पथरी रोग होना, गुल्म यानी पेट में गैस का गोला घूमना, अफारा, उदर वृद्धि, पेट का बढ़ना आदि रोगों में नायाब और कीमती चमत्कारी औषधि बूटी की तरह कार्य करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मात्रा, प्रयोग आदि के बारे में। दोस्तों, अशोक वृक्ष के जो पत्र हैं, छाल हैं, पुष्प व बीजों का औषधि के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी छाल का प्रयोग करते हैं तो 15 से 20 ml तक इसका क्वाथ बनाकर पी सकते हैं। और बीजों का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, अगर पुष्पों का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक, और अगर छाल का चूर्ण प्रयोग करते हैं तो 1 से लेकर 3 ग्राम तक, और अगर पत्रों के स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 10 से 15 ml तक। आयु, शारीरिक बल व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सही मात्रा, सही अनुपान के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस औषधि बूटी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। दोस्तों, अशोक नामक जो औषधि है, वो बूटी है, एक प्रकृति प्रदत्त वह बूटी है जो कई मर्जों की तो बेहद श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। इसके संयोग से घृत, शरबत, अर्क, अवलेह, सत्व, घन सत्व, चूर्ण, वटी, क्वाथ, काढ़े और रिष्ट अरिष्ट जो है आदि बनाए जाते हैं। दोस्तों, बाजारों में विभिन्न कंपनियों की बहुत सारी औषधियाँ इसी के नाम से बिकती हैं। दोस्तों, अगर स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति स्वप्न विकार यानी बिना संभोग क्रिया के ही रजस्रावित होने की बीमारी है, परेशानी है, तो उसे स्त्री स्वप्न विकार कहते हैं। इसमें वायु का कुपित होकर इसी तरह की विकृति उत्पन्न करने की समस्या होती है। और कटिशूल, मलावरोध, चंचलता, गर्मी बढ़ जाती है, और इस विकृति का नाश करने के लिए अशोक की छाल का जो प्रयोग है वो बहुत काम करता है। दोस्तों, अशोक की छाल 20 ग्राम लेकर उसको जौ कूट कर लें और 300 ग्राम पानी में पकाकर उसका काढ़ा बना लें। और काढ़ा बनाते समय जब पानी पकते पकते आधा रह जाए फिर उसे ठंडा कर लें, उसमें शहद या मिश्री मिलाकर सेवन कराने से लाभ होता है। दोस्तों, अगर माताओं बहनों को, बेटियों को कमर कटने की, लिकोरिया कहते हैं जिसको सफ़ेद पानी आना की समस्या बोलते हैं, उसके कारण कमजोरी बढ़ना, महीने का अधिक आना, थोड़ा थोड़ा आना, कष्ट के साथ आना तथा पेड्डू प्रदेश में भारीपन या सूल उठने की समस्या होती है तो अशोक छाल, श्वेत जीरा तथा जलजमनी बूटी तीनों को 100 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर रख ले तथा उस चूर्ण को 5 से 7 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। इस चूर्ण को 30 मिनट पहले, भोजन से 30 मिनट पहले सुबह शाम जल से या दूध से सेवन करना चाहिए। इस प्रकार करने से सभी स्त्रियों की जो समस्याएं हैं उनमें लाभ मिलता है। दोस्तों, स्त्रियों की कटिशूल की पीड़ा यानी कि कमर दर्द होने की जो समस्या है वो खूब देखने को मिलती है और गर्भाशय के कमजोर होने तथा कार्य क्षमता घटने की स्थिति में भी अशोक छाल और बला चूर्ण को गोदूध में पकाकर पकते पकते जब आधा रह जाए तो उसको खाली पेट पिलाने से बहुत लाभ मिलता है।
गर्भाशय की जो कार्य शक्ति है वो बढ़ जाती है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और गर्भाशय में उसकी जो गर्भ धारणे की समस्या है वो जो नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो दूर होकर सकारात्मक जो परिणाम प्राप्त होते हैं और खुशी मिलने की जो संभावना है वो बहुत प्रबल हो जाती है। अगर सर्वांग शूल यानी पूरे शरीर में हरारत की शरारत हो गई है और जिससे हड्ड फूटन, शरीर में अकड़न जकड़न रहती है, तो अशोक की छाल का जो चूर्ण है 5 ग्राम लें और सोंठ का चूर्ण 3 ग्राम लें। दोनों को 300 ग्राम पानी में पकाकर उसका काढ़ा बना लें और पकते पकते जब मात्र 40-50 ग्राम बचे तो उसे छानकर गुनगुना 2 खुराक में बनाकर सुबह शाम खाली पेट पिलाने से सर्वांग शूल का शमन हो जाता है और शरीर आराम महसूस करता है। इस प्रकार दोस्तों यह बूटी स्त्री रोगों की महान औषधि है। इसका प्रयोग करने से स्त्री के स्वास्थ्य व सुंदरता की रक्षा होती है। तो दोस्तों इस बूटी का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, पेट को साफ रखें, अपने खान पान का भी ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।